हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेश सर क्लास 10th की जो चैप्टर 17 है इसका मैं आपको 17.1 से 17.4 तक का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अब हम 17.4 पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा टॉपिक है कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना। जिन भी बच्चों ने अभी तक 17.4 से पहले की प्रश्नावलियाँ नहीं पढ़ी हैं तो पहले उन वीडियो को देखें, तब जाके आपको ये वाली वीडियो अच्छा समझ में आएगी। तो इससे पहले आप 17.1 से 17.3 तक जो प्रश्नावलियों की वीडियो डाली हुई हैं उन्हें देखें, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, तथा इन वीडियोस को शेयर भी करते रहें। देखिए, अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना, जिसमें आपको x और f दोनों के मान दिए हुए हैं। देखिए किस तरीके से आप मान ज्ञात करोगे। सबसे फर्स्ट हम a मानते हैं। a होता है हमारा कल्पित माध्य। सबसे पहले हम a मानते हैं। a होता है हमारा कल्पित माध्य, जो कि ये जो x के मान दिए होते हैं इनमें से कोई एक मान लेना होता है। आप किसी भी मान को ले सकते हो। वैसे कहते हैं कि बीचों बीच वाला मान लेना है, लेकिन आप इनमें से x के मानों में से कोई सा भी मान आप ले सकते हो। आपका आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो यहाँ मैं आपको जो सबसे पहले वाला मान है वो वाला मान लेकर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। a का मान मैंने आपका 800 माना है, जिससे कि क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। अब क्या फ़ायदा है a का मान 800 लेने से? देखिए, अब यहाँ पे जो हम निकालेंगे d का फॉर्मूला होता है x माइनस a, यानी जो आपके पास x के मान दे रखे हैं उनमें से आपने जो a माना है उसे आप माइनस कर दो। तो जब आप ये d निकालोगे तो इसके अंदर आपके माइनस के चिन्ह बिल्कुल भी नहीं आएंगे यदि आप a का मान x के मान में से पहले वाला लेते हो। इसके अलावा यदि कोई और मान लेते हो तो आपके पास यहाँ पे माइनस के चिन्ह आ जाएंगे, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए देखिए, अब x के मान में से आप a के मान को घटाओगे तो आपके पास d का मान आएगा। 800 में से 800 जब हम घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 0। 820 में से 800 घटाओगे आएगा 20। 860 में से 800 घटाओगे आएगा 60। 900 में से 800 घटाओगे आएगा 100। 920 में से 800 घटाओगे आएगा 120। 980 में से 800 को घटाओगे आएगा 180, और 1000 में से जब 800 घटाओगे आएगा 200। तो ये हमारे पास हमने d का मान निकाल लिया है। इसके बाद हम अगला जो कॉलम होगा उसमें f को d से गुणा करेंगे। देखिए करिए, ये f के मान हैं, ये d के मान हैं। तो 7 को 0 से गुणा करोगे आएगा 0, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 आता है। 14 को 20 से गुणा करोगे आएगा 280। 19 को 60 से गुणा करोगे तो आएगा 1140। 25 को 100 से गुणा करोगे आएगा 2500। 20 को 120 से गुणा करोगे आएगा 2400। 180 को 10 से गुणा करोगे आएगा 1800, और 5 को 200 से गुणा करोगे आएगा 1000। तो ये हमने f को d से गुणा कर दिया। अब हमें क्या करना है, एक तो सिग्मा f निकालना है। सिग्मा f का मीन्स है इन सब जो जितने भी f के अंदर मान हैं इन सबको जोड़ लो। तो देखिए 20, 30, 35, 60, 70, 80, 90, 100। तो ये कितना हो जाएगा आपका? सिग्मा f आएगा 100। इसी तरीके से हम
सिग्मा एफ इंटू डी निकालेंगे। तो इन सबको हम जोड़ेंगे, यह आएगा हमारा 9120। अब हम माध्य निकालते हैं। तो कल्पित माध्य विधि से जो माध्य निकालने का सूत्र होता है, माध्य x बार बराबर वो होता है a प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपॉन सिग्मा एफ। अब a का मान कितना माना था आपने 800, तो वो यहाँ रख दोगे, प्लस सिग्मा एफ इंटू डी, सिग्मा एफ इंटू डी कितना आया है आपका 9120, तो वो यहाँ रखोगे 9120 बटे सिग्मा एफ कितना है आपका 100, तो यहाँ पे आएगा 100। अब देखिए सॉल्व कीजिए, 800 प्लस इस 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगी। अभी आपके पास 10 और बची हुई है, तो आप जब इस 10 को यानी 10 का भाग जब 912 में दोगे तो आएगा 91.2, यानी कि 10 है तो पीछे से एक अंक छोड़ के आपके पॉइंट लग जाएगा। अब आप 800 में 91.2 को जोड़ोगे तो बन जाएगा 891.2। यही आपका क्या है, माध्य है। तो कल्पित माध्य विधि से इस तरीके से हम माध्य ज्ञात करते हैं। तो ये था आपका अवर्गीकृत श्रेणी में, जिसमें आपको डायरेक्ट x का मान दे रखा था, वर्ग बना के नहीं दे रखा। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका अवर्गीकृत श्रेणी का है। यदि कोई प्रॉब्लम आती है इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका वर्गीकृत श्रेणी वाला पढ़ते हैं। अब हम इस क्वेश्चन में वर्गीकृत क्वेश्चन वाले पढ़ते हैं, जिसमें आपको x का मान ना दे करके आपको वर्ग दिया हुआ। जैसे इस क्वेश्चन में है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, 350 से 400, 400 से 450, 450 से 500। देखिए सबसे पहले हम इस टाइप के क्वेश्चनों में x का मान निकालते हैं। x का मान कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ लो और इन दोनों को जोड़ के उसका आधा कर दो। 100 में 150 जोड़ेंगे 250, और 250 का आधा होगा 125। सेम ऐसे 150 में जब आप 200 जोड़ोगे तो 350, 350 का आधा होता है 175। इसी तरीके से बाकी मान निकाल लोगे आप 225, 275, 325, 375, 425 और 475। ये हमने निकाल लिया है x का मान। अब ये क्वेश्चन सेम पहले क्वेश्चन जैसा बन चुका है, जिसमें हमारे पास x का मान भी था, f का मान भी था। ध्यान दो, मैंने उस क्वेश्चन में आपको जो a माना था वो a इसके पहली संख्या मानी थी। अब मैं इनमें से कोई और संख्या मानकर आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। जैसे हम 325 को मान लेते हैं a का मान। मैंने आपसे कहा था कि आप एक कोई सी भी संख्या को लेकर कर सकते हो। तो a का मान मैंने 325 मान रहा हूँ, तो आपका d का फॉर्मूला होता है x माइनस a, यानी आप इस x के मान में से जो आपने a का मान माना है आप उसे घटा दो। तो देखिए 125 में से जब 325 को घटाओगे तो आएगा माइनस का 200। 125 में से जब आप 325 को घटाओगे तो आएगा माइनस का 200। 175 में से जब आप 325 को घटाओगे तो आएगा माइनस का 150। 225 में से 325 को घटाओगे आएगा माइनस का 100। 275 में से जब आप 325 को घटाओगे तो आएगा माइनस का 50। 325 में से 325 घटाओगे आएगा 0। 375 में से 325 घटाओगे आएगा 50। 425 में से 325 घटाओगे आएगा 100 और 150। ये आपके पास किसका मान आ गया, डी का। देख लीजिए हमने ए का मान इस पहली संख्या के अलावा इनमें से माना है, तो आपके पास माइनस के चिन्ह आ चुके हैं। तो इसी वजह से मैंने आपसे कहा था कि आप
जो ए का मान मानो वो एक्स के मान में से जो सबसे पहला मान है आप उसे ही मानना, जिससे कि आपके यहाँ पे माइनस का चिन्ह ना आए और क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सको। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एफ को डी से गुणा करोगे, एफ इंटू डी निकालना है। तो देखिए ये हमारे पास एफ का मान है, ये डी का मान है। देखिए 24 को -200 से गुणा करेंगे तो 24 दूनी 4800 यानी कि माइनस के 4800। आप 40 को 150 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 6000। 33 को 100 से गुणा करोगे आएगा 3300। 28 को 50 से गुणा करोगे आ जाएगा 1400। 30 को 0 से गुणा करोगे आएगा 0। सेम ऐसे ही 22 को 50 से गुणा करोगे आएगा 1100। 16 को 100 से गुणा करोगे आएगा 1600 और 7 को 150 से गुणा करोगे आएगा 1050। यह आपका एफ इंटू डी हो चुका है। अब आपको एक तो सिग्मा एफ निकालना है और एक आपको सिग्मा एफ इंटू डी निकालना है। तो देखिए सिग्मा एफ आप इन सबको जोड़ लीजिए। जब आप इन सबको जोड़ोगे तो आपका मान यह आएगा आपका 200। सेम ऐसे ही देखो आपको सिग्मा एफ इंटू डी निकालना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहले इन माइनस वालों को जोड़ लोगे, इन चारों को, तो आपका माइनस का ही आएगा। पर इनको जब आप जोड़ोगे तो वो आपका माइनस का 15,500 बनेगा। इसी तरीके से आप इन प्लस वालों को जोड़ लोगे तो ये आपके बनेंगे 0.5 यानी 3750। ठीक है, ये आपके बन जाएंगे 3750। लेकिन आपको तो सिग्मा एफ इंटू डी निकालना है, तो दोनों के देखो चिन्ह अलग अलग हैं। जब दो संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हों तो आपकी वे संख्याएं घट जाती हैं, तो आप 15,500 में से जब 3750 घटाओगे तो आपके पास आएगा माइनस का 11,750। इन दोनों को करोगे तो माइनस के 11,750। देखिए थोड़ी कैलकुलेशन भी बढ़ चुकी है, केवल इस ए के मान को हमने बीच में से माना है इस वजह से, वरना पिछले क्वेश्चन में हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं आया था। देखिए मैं आपको दोनों तरीके से समझाया है क्वेश्चन को। अब हम आगे करते हैं। हमारा जो माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है, माध्य मीन्स मीन, एक्स बार इज इक्वल्स टू वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपॉन सिग्मा एफ। ए हमने माना था 325 प्लस सिग्मा एफ इंटू डी आया था हमारा, ब्रैकेट लगाओगे माइनस का 11,750 बटे में सिग्मा एफ आया था 200। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगी, 325 प्लस को माइनस से गुणा करोगे माइनस, और 1175 में अब हम 20 का भाग देते हैं, ये आएगा 20 पंजे 100 बचेगा 17, 175, 20 अट्ठे 160.75, तो 58.75। अब हम 325 में से जब 58.75 घटाएंगे तो आएगा 266.25। तो ये हमारा आंसर है एक्स बार। इस तरीके से हम वर्गीकृत श्रेणी वाले क्वेश्चनों को करते हैं। इसके जो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 ये क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ये क्वेश्चंस आपको खुद को करने हैं सॉल्व। इनमें से जो क्वेश्चन नंबर 5वां है, उस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में ही कहा गया है कि कल्पित माध्य 25 मानना है, यानी आपको जो ए का मान है वो ए का मान आपको 25 मान करके सॉल्व करना है। बाकी सेम इसी तरीके से होगा आपका क्वेश्चन।
इन क्वेश्चनों को करने में यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो।